मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कोरोना का असर दिखने लगा है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी करते हुए 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को बैलेट पेपर से चुनाव करने का ऑप्शन दिया है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी अब पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से ही मतदान करेगा। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश के साथ देश भर में होने वाले चुनाव के लिए लागू होगी। जाहिर है, जुलाई के आखिर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा और उसी के आधार पर इलेक्शन कब होना है, यह तय किया जाएगा। इसमें भारत सरकार ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में परिवर्तन किया है और उन्होंने कहा है कि अगर 65 साल से ऊपर के मतदाता हैं या कोविड पॉजिटिव या कोविड सस्पेक्ट हैं तो उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा देंगे। तो मध्य प्रदेश के वो तमाम सीटें आपको बताते हैं जिन पर आगामी कुछ दिनों में विधानसभा उपचुनाव होना है। बड़ा मलहरा, डबरा, बदनावर, भांडेर, बमौरी, मेहगांव, गोहद, सुर्खी, ग्वालियर, मुरैना, तिमनी और ग्वालियर पूर्व सीट। इसके अलावा करेरा, हाटपिपलिया, सुमावली और अनूपपुर विधानसभा सीट, सांची, अशोकनगर, पोहरी, अंबा और सांवेर में भी चुनाव, मुंगावली, सुवासरा, जौरा और आगरमालवा में भी उपचुनाव। बड़ा मलहरा, डबरा, ये वो जगहें हैं जहां पर अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। कुल 25 सीटें हैं। जिन जगहों पर उपचुनाव होने हैं वहां इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, कितने मरीज वहां पर हैं। उज्जैन की बात करें तो 909, भिंड में 366 संक्रमित मरीज आज तक का आंकड़ा, शिवपुरी में 177 संक्रमित मरीज फिलहाल है। रायसेन की बात करें तो 117 कोरोना पॉजिटिव मरीज, छतरपुर में यह आंकड़ा 73 है। अशोकनगर में 65 लोग इस वक्त कोरोना से पीड़ित हैं। आगरमालवा की बात की जाए तो 35 संक्रमित मरीज फिलहाल यहां पर हैं। धार में 210 का यह आंकड़ा है। नीमच में 499, तकरीबन 500 संक्रमित मरीज हो चुके हैं। सागर में भी आंकड़ा 463 पहुंच गया है। मंदसौर में 211 संक्रमित मरीज हैं। ये वो तमाम जगहें जहां उपचुनाव होने हैं। इंदौर 5403, सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा। ग्वालियर 1206, यहां पर भी उपचुनाव होने हैं। मुरैना में 1074, यहां पर भी विधानसभा सीट खाली है, उपचुनाव होंगे। उज्जैन 909, ये तमाम वो विधानसभा सीटें हैं जो खाली हैं और यहां पर उपचुनाव होने हैं। जुलाई में फाइनल आंकड़ा निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और इसी के आधार पर नियम तय किए जाएंगे। फिलहाल जो गाइडलाइन निर्वाचन आयोग ने जारी की है उसके मुताबिक 65 साल के ऊपर के लोगों को ऑप्शन दिया जा रहा है। पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए अपना मत दे सकते हैं। इसके अलावा जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको भी मतदान स्थल तक जाने की जरूरत नहीं होगी। पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए वो अपना वोट दे सकेंगे। वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से सीधे बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। वासु, हालांकि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि चुनाव की तारीख अभी तक नहीं आई है। 2 महीने 3 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ आंकड़े फिलहाल जुलाई में निर्वाचन आयोग मांग रहा है उसके आधार पर ही ये तय हो जाएगा कि किन किन जगहों पर पोस्टल बैलेट की अनुमति दी जाएगी। और यही नियम आने वाले समय में जो देश भर में आगामी चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर भी लागू होंगे। एक बेहतर फैसला माना जा सकता है। क्या इस फैसले के साथ चुनाव कराने में कोई दिक्कत भी होगी या फिर सब कुछ स्मूथली हो जाएगा? बिल्कुल सोहेल, देखिए, भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और जनता के पास होता है मत देने का अधिकार। भारत में ये देखा गया है कि जो प्रचंड जो विपरीत परिस्थितियां आई हैं उस दौरान भी चुनाव हुए हैं और चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपने मत का प्रयोग किया है। और ऐसी ही एक समस्या है कोरोना वायरस महामारी।
कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जो छुआछूत से फैलता है, बहुत जल्दी एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो जाता है और हम देख रहे हैं कि पूरा भारत इसकी चपेट में है। इसके मद्देनजर लोकतंत्र की जो शक्ति है, जो जनता की ताकत है, जो जनता का अधिकार है वोटिंग, उसको बनाए रखने के लिए और अब जो चुनाव होंगे उनमें चूंकि कोरोना का साया संकट रहने वाला है, मध्य प्रदेश में भी जो 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो कहीं ना कहीं इस कोरोना के संकट काल में, संकट के दौरान होने हैं। ऐसे में जो अभी भी वहां जिन 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, हमने आंकड़े बताए कि वहां पे कितने पॉजिटिव मरीज हैं और आने वाले समय में भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। तो इस सबके मद्देनजर जो चुनाव आयोग है उसने फैसला किया है कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको भी जो उनका मताधिकार है उसका उपयोग करने का पूरा हक बनता है। उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। जो 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे लोगों को आसानी से संक्रमित होने का खतरा रहता है, संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, तो उन्हें भी ये सुविधा दी गई है कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और जो चुनाव है, जो लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है, उसमें उसका हिस्सा बन सकते हैं। और ये सुविधा दी जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जो जाहिर तौर पर कोरोना संकट के बीच में होंगे। इसके साथ ही पूरे देश भर में जब आगामी चुनाव होंगे, जो भी चुनाव होंगे, वहां पर ये सुविधा रहेगी। हम देखते थे ये सुविधा पहले पोस्टल बैलेट की सुविधा उन लोगों को दी जाती थी जो अपने घरों से दूर ड्यूटी पर रहते थे, चुनाव के दौरान अपने बूथ पर नहीं रहते थे, चाहे चुनाव के कर्मचारी हो, सुरक्षा कर्मी हो, आर्मी के जवान हो, पुलिस के कर्मचारी हो, तमाम लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती थी। लेकिन अब कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और जो कोरोना से जूझता है उसे कोरोना योद्धा कहा जाता है, तो इन कोरोना योद्धाओं को भी अब पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि ये एक बड़ा फैसला, एक अच्छा फैसला, ताकि सभी लोग अपना जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल कर सके और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो उत्सव होता है चुनाव, उसको उत्सव की तरह मनाया जाए, कोई भी वोटिंग करने से वंचित ना रहे। हम देखते हैं काफ़ी सारे कैंपेन होते हैं, हर एक वोट की हमारे यहाँ के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है। ऐसे में कोई भी मतदान करने से वंचित ना रहे, इस सब के मद्देनज़र ये फैसला निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया गया है। सोहेल। चलिए वासु, एक अच्छा फैसला लोकतंत्र के लिहाज से कहा जाता है, कहा जा सकता है कोई भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से छूटे नहीं, चूके नहीं। जो बीमार है और मतदान स्थल तक नहीं आ सकता, निर्वाचन आयोग उसके घर तक जाएगा, मतपत्र दिया जाएगा, पोस्टल बैलेट के जरिए वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे न सिर्फ वो लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे जो कोरोना पॉजिटिव हैं, रह चुके हैं, बीमार हैं, 65 साल से ऊपर के हैं, बल्कि वो लोग भी जो स्वस्थ हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान स्थल तक आएंगे, उनको किसी तरह के संक्रमण का खतरा वहाँ पर ना हो। दोनों तरह से इस फैसले को बेहद अहम और अच्छा कहा जा सकता है।